आई होप साउंड भी आसला समस्त ठीक अच्छे ओके आई वाज डिस्कसिंग कि हमें 2018 ऑनवर्ड्स वेब ऑप्टिक्स स्टार्ट ହେଲା सिलेबस रे तो हमें से बिटु प्राय मार्क करछे जे हमर लॉन्ग क्वेश्चन आछे 7 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन आछे तो लॉन्ग क्वेश्चन को जेमते कि प्रिंसिपल हाइजीन्स प्रिंसिपल और तार प्रूफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन रो प्रूफ बाय यूजिंग हाइजीन प्रिंसिपल ये गोटे पार्ट सेकंड पार्ट रे हमर आछे वाईडीएस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो हमें इंटरफेरेंस को यूज करी पैटर्न को चेक करछे ठीक अछि ये जोड़े इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हम पे अपार्ट फ्रॉम दिस यादर 1 मार्क के क्वेश्चन जहाँ जमी आसी 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चन आसनी प्रायतः यादर जदि भी 3 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन किसी आसो ताले यादर वाईडीएस रु आसो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रु जोटी हमर फ्रिंज विड्थ को नहीं क्वेश्चन कोइंसाइड करिवो जेंति विड्थ कोइंसाइड करबा जोड़े डिफरेंट वेवलेंथ रो लाइट हमें साइमल्टेनियसली इंसिडेंट करिले तो सेम स्क्रीन रे सपोज मैक्सिमा मैच करीगला तो कितने डिस्टेंस रहइथो लाइक दिस क्वेश्चंस मे कम ए वाला क्वेश्चन आस परबो तो हमें स्टार्ट करबो चलो वेब ऑप्टिक्स फर्स्ट वेब ऑप्टिक्स इंट्रोड्यूस करजे हमें इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वी हैव रिप्रेजेंटेड लाइट एज रे एंड व्हिच ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन हमें कोन कहतले वेब ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स द डिफरेंस कोन मेनली रे ऑप्टिक्स रे हमें एक्चुअली लाइट रो पार्टिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करजे लाइट को हमें रे बोली कंसीडर करजे सेठी ठीक अछि एवं जो भी ऑब्स्टैकल जो भी इंस्ट्रूमेंट जहाँ भी हम सेठी यूज करजे those are comparatively of high dimension हमर लाइट रो वेवलेंथ कंपैरिजन रे सेमानकर डायमेंशन बहुत बड़ तेणु सेठी हमें लाइट रो वेव प्रॉपर्टी को स्टडी करि पाउने बा फील करि पाउने रेदर हमें लाइट रो पार्टिकल प्रॉपर्टी को सेठी स्टडी करछे जेंते हमें रिफ्लेक्शन पढ़ले रिफ्रैक्शन पढ़ले those are the things that we have studied in ray optics now in wave optics the apparatus that are using or the things that we are concerned of are very small in size and are almost comparable to the wavelength of the light light wavelength संगे माने comparable जेमति हमें small slit यूज करछे small aperture यूज करछे कि small obstacle यूज करछे तो एठी जहाँ भी फेनोमेना लाइट रिलेटेड होची सेउडा सब हम तार वेव कैरेक्टर को फील करि परछे ठीक अछि the phenomena like interference diffraction that are not being explained through particle nature of light henceforth it is being explained by wave nature of light ठीक है तो ये हमर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बा रे वेव ऑप्टिक्स अच्छा कौन कौन हम देखु जे हम कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट देखले प्रथम न्यूटन कहले जे लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स नोन एज कॉर्पस्कल्स तापर वेव थ्योरी ऑफ लाइट प्रथम हाइजीन आसले हाइजीन जे वेव थ्योरी विषय कहले he was not being accepted से accepted नथले प्रथम because Newton was so famous and was so celebrity scientist that people doesn't like to disbelieve न्यूटन को कथा लोक न मानिबा को प्रस्तुत नथिले न्यूटन कहछन माने हेतिबो तो न्यूटन कहितले पार्टिकल अछि तो हाइजीन कहितले वेव अछि तो लोक बिलीव कर नथिले हाइजीन किछटा भूल भी करथिले हाइजीन जेमदि कहितले जे लाइट टा को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहि दिथिले एक्चुअली लाइट ट्रांसवर्स वेव ठीक अछि एवं हमको पचरा गला जे ताको वेव जे तार वेव लेंथ कहीं से कहितले जे वेव लेंथ बहुत छोटा जमा ऑब्जर्व होनी तो दैट द थिंग्स that we knew beforehand अच्छा तापर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर हमें देखिले तापर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी these are the things that we observed during different models of light तो आमे जले वेव ऑप्टिक्स को कंसर्न करिबा as far as our exam is concerned तो फर्स्ट आमे पठ पड़बा वेव फ्रंट कोन एगोटे वेव प्रोपागेट करूची सेते बेले वेव रो फ्रंट आमे जहा एनकाउंटर करछे माने कर आमे ठिया हिचे वेव आमाडू आछी तो फर्स्ट दैट वी विल एनकाउंटर आमे जाको एनकाउंटर करे दैट विल बी नोन एज वेव फ्रंट तले वेव फ्रंट कोन ना सर जले मीडियम रे वेव प्रोपागेट करूची सेही मीडियम पार्टिकल मानकर लोकस माने पोजीशन रो कॉम्बिनेशन जो माने समान फेज रे वाइब्रेट करछंती ठीक अछि the locus of combination of all the points which vibrate in same phase are known as wave front तो फॉर एग्जांपल ये गोटे हमर सोर्स रहिला ठीक अछि ये हमर ए एटा गोटे हमर वेव फ्रंट ठीक अछि नेक्स्ट वेव फ्रंट ये ही परिबो किंबा ये ही परिबो हाइजीन कोन करले हाइजीन वेव फ्रंट रा पोजीशन विषय रे हमकु प्रिंसिपल देले जदि हम गोटे वेव फ्रंट पाइ जबा तले सेकंड वेव फ्रंट ता केमति जनरेट होबो बा कोड रहइबो ता विषय रे इंफॉर्मेशन देले तो ताकर जोड़े पोस्टुलेट्स अछि बा प्रिंसिपल अछि जोड़े पोस्टुलेट प्रिंसिपल कोन से कहउचंती all the points on a wave front would behave as a fresh source for the next wave front गोटे वेव फ्रंट ऊपर था प्रत्येक बिंदु आउ अन्य नेक्स्ट
एक वेब फ्रंट पाई फ्रेश सोर्स भाया बिहेव करेंगे। अच्छा आम जाने जदि आमर सोर्स पॉइंट सोर्स हम ताले वेब फ्रंट शेप हम स्फीयरिकल। स्फीयरिकल यही पॉइंट गुड़ा सब कौन होचंती गोटे समान फेज रे वाइब्रेट करचंती। अच्छा सोर्स जदि एक्सटेंडेड सोर्स हम, सोर्स जदि एक्सटेंडेड सोर्स हम ताले वेब फ्रंट नेचर कौन हम ना स्फीयरिकल हम। कौन हम स्फीयरिकल। ठीक है जी कम जाने आगुरी पढ़ी ऑब्जर्व कर। ठीक है जदि वेब फ्रंट आमर इनफाइनाइट रहा ताले रे गुड़ा आम कौन आसो ना सर पैरेलल आसो। ताले एठी वेब फ्रंट नेचर कौन हम एठी वेब फ्रंट नेचर प्लानार। वेब फ्रंट नेचर प्लानार। ठीक अच्छे ये सब पॉइंट गुड़ा कनसीडर कले ये सब पॉइंट गुड़ा तुम जॉइन करदेवी कौन पाइबी गोटे प्लेन पाइबी। ताले जदि वेब फ्रंट रो सॉरी सोर्स रो नेचर पॉइंट सोर्स हम ताले वेब फ्रंट हो स्फीयरिकल। तो ये मार्क कर जगह सब कौन अच्छे पॉइंट सोर्स में बिहेव कर सब all the points on primary wave front would behave as a fresh source for secondary wave front। first principle hygiene करो मन रखो ये परीक्षा में इंपोर्टेंट। तो ये हमें कौन ड्रॉ करचे ये सब हमें वेब फ्रंट ड्रॉ करचे राइट। ये वेब फ्रंट ये वेब फ्रंट ये वेब फ्रंट। ठीक है स्फीयरिकल वेब फ्रंट। अच्छा तौल को बिंदु रोची तौल को बिंदु रोची हाँ कि ना। ताले सेकंड पॉइंट रे हाइजिन कहउचंती all the forward envelope tangents of joining the tangents of forward envelope would give the position of the secondary wave front। ये सब tangent और कलर कर दूची ये सब tangent 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 आम ये tangent को जॉइन करचे फॉरवर्ड एनवेलप पर टेंजेंट को जॉइन करचे आम ये आमर सेकेंडरी वेब फ्रंट हो जाउची। दिस इज सेकेंडरी वेब फ्रंट। सर एपटे भी आप एनवेलप को जॉइन कर पारथांते ये टेंजेंट ड्रॉ करी आपण एको भी जॉइन कर पारथांते ताले ये गोटे वेब फ्रंट हो पारथांता। ठीक अच्छे ये गोटे वेब फ्रंट हो पारथांता किंतु स्टोक बोली जन साइंटिस्ट थे स्टोक कहले ना ये हेनी ये पॉसिबल नुहे कहीं ना ये जो एंगल रहा फॉरवर्ड एनवेलप संगे आमर एंगल ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ये फॉरवर्ड एनवेलप संगे एंगल है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्टोक कहले इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस cos थीटा। तो थीटा फॉरवर्ड एनवेलप 0 डिग्री तो cos 0 1 1 प्लस 1 2 सॉरी हाफ थिला हाफ हाफ इंटू 2 इंटेंसिटी 1 है इंटेंसिटी एक्जिस्ट कला बट बैकवर्ड एनवेलप थीटा गला 180 तो cos 180 मूल्य -1 1 -1 0 होता इंटेंसिटी 0 ताले कौन से वेब रो इंटेंसिटी जदि 0 रहइबो ताले सेठी से वेब एक्जिस्ट कर परिबो नहीं। तो हाइजीन प्रिंसिपल हमको कौन जणोची हाइजीन प्रिंसिपल हमको वेब फ्रंट रो पोजीशन विषय जणोची वेब कुआड को प्रोपागेट हो ता विषय जणोची। तो परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू जोड़े इंपोर्टेंट पोस्टुलेट्स बा हमर हाइजीन प्रिंसिपल बोले मैं कहूँ। फर्स्ट प्रिंसिपल कौन all the points on the primary wave front would behave as a fresh source for secondary wave fronts। और secondary wave front पाइबा केमती ना joining the tangents of the forward envelope joining the tangents of the forward envelope would give us the position for secondary wave front। ता माने वेव सबले आगो को प्रोपागेट हबो। ठीक अछि ये हमरे जानि गले वेव फ्रंट कोन आउ हाइजीन प्रिंसिपल पनि वेब फ्रंट कोन। अच्छा इंपोर्टेंट पॉइंट आ भितर गोटे मन रख वेब फ्रंट आउ वेब बा रे माने परस्पर परपेंडिकुलर हे मार्क कर एठी जेमती एठी जेमती मन सो परपेंडिकुलर होचंती ना एठी जेमती परपेंडिकुलर 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 ये सब 90 डिग्री। तो इंपोर्टेंट पॉइंट एठी हम गोटे कोन लिख दूची रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेब फ्रंट एक मन रखिबो एटा एक मार्क क्वेश्चन हिसाब रे आछि।
ठीक अच्छे हाइजीन प्रिंसिपल विषय कहते each point on a given wavefront is a source of new disturbance which is called secondary disturbance. The wavelets originated from these points spread out in all direction with the speed of light. आम जानचे light रो speed of light जो बसे the envelope of these wavelets in the forward direction. The envelope of these wavelets in the forward direction gives the shape and position of the new wavefront at any subsequent time. परवर्ती मुहूर्त रे जो wavefront रो shape और position विषय केमती जान परिबा ना आमे जो एनवेलप जॉइन करिया फॉरवर्ड डायरेक्शन रो एनवेलप को जॉइन करले आमे नेक्स्ट टाइम रे बा आगु थिबा वेव फ्रंट विषय रे इंफॉर्मेशन पाई परिबा अच्छा नेक्स्ट प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्वेश्चन कोन आसीबो क्वेश्चन इज स्टेट हाइजीन्स प्रिंसिपल एंड प्रूफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किंबा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भीतर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बेसी इंपोर्टेंट बट ता अर्थ नुहे तमे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को छाड़ दी जिवो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत सहज जिंस प्रूफ हे परिबो तो या टे बुझीगले सहज हम हाँ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भितर रिफ्रैक्शन इंपोर्टेंट दैट डजंट मीन के सार कहते रिफ्रैक्शन देखिबा रिफ्लेक्शन देखिबानी एमती करबनी ओके नेक्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रो प्रूफ सिंपल जिंस ये गोटे रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो ये एक्स वाई मोर गोटे रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो ओके ये सपोज कौन सब इंसिडेंट वेव फ्रंट ये तीन टा मो पई हो इंसिडेंट वेव फ्रंट ओके ये गोटे इनफाइनाइट सोर्स सो दैट पैरेलल रे आछि अच्छा ये बर्तन कौन हो रे ना सर ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हो ठीक अच्छे इन सब इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर वेव फ्रंट को मार्केट करछ ओके जेतेबेले ये फास्ट रे आसी बी रे टच कला जले फास्ट रे आसी बी रे टच कला से समय रे ये थर्ड रे कोठी अछि ना सर एठी अछि फास्ट रे पड़ी करी इंसिडेंट ला पर रिफ्लेक्शन हो ना हां रिफ्लेक्शन हो ताले से समय रे ये कोन हो ना ये माने करा से एठी माड होला ताले थर्ड रे ए टू सी जीवाकू जेतिकी समय नेला सेतिकी समय रे फास्ट रे माने कर बी रु डी ट्रैवल कला अच्छा ये मीडियम गोटाए स्पीड गोटाए ताले टाइम भी गोटाए टाइम एका मीडियम एका स्पीड एका ताले डिस्टेंस ट्रैवल भी एका ताले निश्चय बी डी जेतिकी थिबो ए सी भी सेतिकी थिबो ना हो सर हिथिबो बी डी जेतिकी ए सी सेतिकी डिस्टेंस हिथिबो कारण ना सर स्पीड समान मीडियम समान टाइम समान ओके जो समय रे थर्ड रे सी रु आसी रिफ्लेक्शन हो स्टार्ट करूची से समय रे ये कोडी पहुंची ना डी रे पहुंची ताले ये गोटे रिफ्लेक्टेड रे ताले यांकू परपेंडिकुलर के लाइन ड्रा करबा ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हे जो ताले सीडी मो पे कोन हेगला रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ए भी कोन हेगला मो पे इंसिडेंट वेव फ्रंट को रे गुडा सबले कोन हे परपेंडिकुलर ओके तो अच्छा मुई थोड़ी नॉर्मल ड्रा कर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हला एठी थोड़ी नॉर्मल ड्रा कर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हला यदि ये रिफ्लेक्शन ये टोटल 90 ताले ये 90 माइनस आर हो ना हां सर ये 90 माइनस आर हो ये 90 ये 90 माइनस आर ये आर हो अच्छा ये आई अछि ओके ताले ये एंगल केते हो ना सर 90 माइनस आई हो कारण ये टोटल 90 माइनस आई ये टोटल 90 माइनस के ये कोन हो ये आई हो सर ओके ठीक अछि ताले हम जोड़े ट्रायंगल को कंसीडर करबा ए बी सी BDC ABC BDC अच्छा इधर मार्क कर AD जहा सॉरी BD जहा AC से है ना हाँ और ये BC टा सर गोटे कॉमन बहु ना हाँ अच्छा ओके ये एंगल टा 90 डिग्री ना हाँ सर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट भी एंगल अच्छा ये एंगल टा 90 ना हाँ सर इंसिडेंट रे और इंसिडेंट वेव फ्रंट भी एंगल ताले BAC और BDC माने 90 डिग्री हे गेले BD इक्वल टू AC हे गेला हां कि ना एवं गोटे कॉमन साइड रह गेला BC गोटे कॉमन साइड हे गेला ताले दीटा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हे गेले कॉन्ग्रुएंट हे जबा जो एंकर जो दीटा बाहुर लेंथ समान थिला के ना BD आउ AC ताले तांको रेस्पेक्टिव एंगल भी समान हे जबो हां कि ना तांको फ्रंट एंगल गुडा भी समान हे जबो ठीक अछि ताले ये BD रो फ्रंट एंगल के ना सर रिफ्लेक्शन वाला एंगल R आउ ये AC रो फ्रंट एंगल के ना सर इंसिडेंट वाला एंगल I तो जेहेतु BD इक्वल टू AC बोले हम कहि सारचे ताले तांको भीतर फ्रंट एंगल दिटे भी समान त माने एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोले प्रूफ हेगला बट दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हां कि ना एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिस इज फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ कोन थिला सेकंड लॉ थिला इंसिडेंट रे reflected ray and normal all would lie in one plane and that plane would be perpendicular to the reflecting surface ना sir incident ray reflected ray और
नॉर्मल ये तीनटा जाक परपेंडिकुलर हेबे एवं एमाने जो प्लेन रहिबे से प्लेनटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस को परपेंडिकुलर ठीक है मार्क कर सपोज ये मोर खाता ये मोर नोटबुक तो मोर ये जो एक्स वाई सरफेस कर ये मोर गोटे कौन हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये गोटे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ठीक अच्छे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो अच्छा ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ये एंगल ऑफ इंसिडेंट बाय इंसिडेंट रे हला ये रिफ्लेक्टेड रे हला ये नॉर्मल हला ओके अच्छा ताले इंसिडेंट वेव फ्रंट भी गोटे प्लेन ही परिबो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट भी गोटे प्लेन ही परिबो ये जो तीनटा प्लेन रहिले रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंसिडेंट वेव फ्रंट रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ये तीनटा जाक तमर खाता को बा मोर ए स्क्रीन को परपेंडिकुलर होचंती हाँ कि ना ये तीनटा जाक प्लेन मोर ए खाता को बा स्क्रीन को परपेंडिकुलर होचंती अच्छा ये तीन जन की परपेंडिकुलर ना सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस को परपेंडिकुलर हला नॉर्मल इंसिडेंट वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर हला इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर हला रिफ्लेक्टेड रे अच्छा ये तीन जन जाक क्या परपेंडिकुलर ना मो स्क्रीन को तुम लिख मो नोटबुक को मो खाता को मो कॉपी को मो पेपर को प्लेन ऑफ पेपर को ताले ये तीन जन को जी परपेंडिकुलर से सही प्लेन रे थिबो जो प्लेन एमान परपेंडिकुलर ना हो सर त को प्लेन ऑफ पेपर ना मो प्लेन ऑफ पेपर को ताले ये तीनटा कर रे की इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे आउ नॉर्मल इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे ये तीनटा जाक रे कोन ले ना मो खाता को परपेंडिकुलर ले सॉरी मो खातार प्लेन ऊपर रहिले त माने गोटी प्लेन रहिले ना हां अच्छा ये जो प्लेन रहिले से रिफ्लेक्टिंग सरफेस टा करे प्लेन को परपेंडिकुलर ना हो सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस टा प्लेन को परपेंडिकुलर ताले हेगला सेकंड लॉ ऑफ प्रूफ हेगला तो हम एटी कोन लिखिबा रिफ्लेक्शन रो प्रूफ रे कोन लिखिबा हम लिखिबा आज इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना इंसिडेंट वेव फ्रंट रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट and reflecting surface respectively and these three के incident wave front reflected wave front and reflecting surface are perpendicular to plane of paper hence incident ray reflected ray and normal would lie in plane of paper and plane of paper is perpendicular to reflecting surface hence second law of reflection is proved बुझेला नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ को लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कौन ना सर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ला स्नेल्स लॉ sin a by sin r इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम हां कि ना अच्छा एठी मीडियम चेंज हो रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज होतला त लेट्स से दिस पर्टिकुलर medium is a denser medium whose refractive index is mu2 and this medium is rarer medium whose refractive index is mu1 hence mu1 should be less than mu2 okay let's say mu1 is air where the speed of light is c एठी लाइटर स्पीड कोन c और एठी लाइटर स्पीड माने कर v किबा एठी हमें v1 नै जबा एठी हमें v2 नै जबा वेलोसिटी ओके डन ठीक सेम दिसला ये असला तीनटा इंसिडेंट रे पैरेलल हेकरी ए बी हे गला हमर इंसिडेंट वेव फ्रंट बर्तन रिफ्रैक्शन अब मीडियम चेंज हो ताले ये जेतु टिके डेंसर मीडियम अछि त ये जिबा कथा एमती ये जे टिके नॉर्मल आडू को बेंड हे गला ठीक अछि ताले ये गला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये गला एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल ड्रा करतली ओके तो एठी मीडियम चेंज हला तो मने कर ये मीडियम रे वेलोसिटी हला स्पीड हला v1 ए मीडियम रे स्पीड हला v2 ताले t टाइम रे फास्ट इंसिडेंट रे रिफ्रैक्शन हेई करी मने कर बाट ट्रैवल कला ad t समय रे विथ स्पीड v2 ताले सेही t समय रे थर्ड इंसिडेंट रे b रु c को ट्रैवल कला अच्छा यार स्पीड थिला v1 टाइम t ताले डिस्टेंस हे गला स्पीड इनटू टाइम v1 इनटू t यार टाइम थिला सेही t किंतु स्पीड हला v2 तो ये डिस्टेंस हे गला v2t ताले थर्ड इंसिडेंट रे तले रिफ्रैक्टिंग सरफेस रे पहुंचिला से तले फर्स्ट इंसिडेंट रे से d रे पहुंची ता माने ये गोटे रिफ्रैक्टेड रे और एठोटे रिफ्रैक्टेड रे स्टार्ट हो तो हमें कोन कले हाइजीन प्रिंसिपल अनुसार कोन कले हमें एठी वेव फ्रंट डिजाइन कले फॉरवर्ड एनवेलप क्रिएट कले याकू जॉइन कर देले ये मोर कोन हेगला सेकेंडरी वेव फ्रंट बाय ए केस रे मोर ये हेगला सीडी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट को रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट रे को इंसिडेंट वेव फ्रंट परपेंडिकुलर हां कि ना अच्छा बर्तन में प्रूफ को जिबा हमें दोटे ट्रायंगल कंसीडर करबा ए बी सी
BDC, ABC BDC। ओके सर ये एंगल आई ना, हाँ ताले ये एंगल कितना ना सर 90 माइनस आई, ये 90 माइनस आई, ये कितना ना सर आई। ओके ये आर ना, हाँ ताले ये कितना हुआ, ये टोटलटा किती 90 ना, तो ये किती 90 माइनस आर, ये तो 90 माइनस आर 90 ताले ये कितना ना सर आर। ओके आम जो ट्रायंगल नीचे एबीसी और बीडीसी ना, हाँ सर एबीसी ट्रायंगल गोटे राइट एंगल ट्रायंगल ना, हाँ बीडीसी ट्रायंगल गोटे राइट एंगल ट्रायंगल ना, हाँ ताले सर एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल रे आपनकर sin i रो वैल्यू केते हो, sin i ना sin i हो बीसी बाई एसी, हाँ कि ना सम्मुखीन बाहु बाई कर्ण sin थीटा सूत्र परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ताले बीसी बाई एसी sin i केते हो बीसी बाई एसी। सेमती एडीसी राइट एंगल ट्रायंगल रे sin r केते हो ना सर r रो सम्मुखीन बाहु कि ना एडी और हाइपोटेनस कर्ण कि ना सर एसी, ताले sin i बाई sin r केते हो sin i बाई sin r केते हो ना सर बीसी बाई एसी इंटू वोल्टे की गुण देली एसी बाई एडी, एसी एसी कटिगला रहिला कोन बीसी बाई एडी, बट बीसी केते ना v1t, एडी केते ना v2t, ताले v1t बाई v2t, टी कटिगला v1 बाई v2, v1 बाई v2 हम जानछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम mu2 बाई mu1 विथ कंपैरिजन टू फर्स्ट मीडियम, हाँ कि ना v1 बाई v2 कोन mu2 बाई mu1। अच्छा sin a बाई sin r इक्वल टू कोन हेगला ताले v1 by v2 that is mu2 by mu1। v1 by v2 सूत्र कौन थिला mu2 by mu1, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो डेफिनेशन रे पढ़चे ताले sin i by sin r कोन हेगला हम पे mu2 by mu1, तो फास्ट लॉ प्रूफ हेगला, हाँ कि ना देखो sin i by sin r equal to bc by ac by d by c by bc by d रहिला sin a by r equal to v1 by v2 होला v1 by v2 होला mu2 by mu1, ताले sin a by sin r हेगला mu2 by mu1, hence Snell's law is proved। अच्छा यार सेकंड लॉ कौन थिला रिफ्रैक्शन रो ना इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल वुड लाई इन वन प्लेन एंड दैट प्लेन वुड बी परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, हम एग्जैक्टली सेम प्रूफ करबा। हम कोन कहबा इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल are perpendicular to incident wave front, refracted wave front and refracting surface respectively, but incident ray, refracted ray, sorry, incident wave front, refracted wave front and the refracting surface are perpendicular to my plane of paper, ये तीनटा जाक मो प्लेन ऑफ पेपर को परपेंडिकुलर ना, hence incident ray, refracted ray and normal would lie on my plane of paper ना सर ठीक अछि, ये तीन जन से परपेंडिकुलर थिले आ प्लेन ऑफ पेपर ये तीन जन परपेंडिकुलर थिला, ताले ये तीन जन ए प्लेन ऊपर रहबे एंड दैट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस ना सर, ताले सेकंड लॉ भी प्रूफ हेगला। ठीक अछि ताले हम पई फर्स्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एदर कोन अछि ना हाइजीन प्रिंसिपल कोन एवं प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आ रिफ्रैक्शन। ठीक अछि तो याको हमें लॉ क्वेश्चन में प्रिपेयर हेबा। अच्छा नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस, next is interference। what is interference? When two waves of same or nearly same amplitude same angular frequency superpose each other where there is a redistribution of energy occurs, redistribution of energy occurs, the phenomenon is known as interference। अच्छा इधर इम्पोर्टेंट कौन
इंटरफेरेंस है उभयंकर आम्प्लीट्यूड समान थिबो बा नियरली समान थिबो एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा टाइम पीरियड फ्रिक्वेंसी समान थिबा दरकार सुपरपोज करबा दरकार एवं ये भारी इंपोर्टेंट रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो दरकार जदि जोड़े वेव परस्पर संगे सुपरपोज करूछंती समान एम्प्लीट्यूड बा पाखापाखि समान एम्प्लीट्यूड अच्छी एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी समान अच्छी सुपरपोज भी करूछंती किंतु भितर एनर्जी रो रिडिस्ट्रीब्यूशन होउनी ताल ताको इंटरफेरेंस कहि परिबा नाही। अच्छा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम जानछे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कौन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन माने कर ये गोटे सोर्स एटू S1 एको S2 कहूची ये गोटे पॉइंट P S1 रु गोटे वेव जाई पहुंचला एठी S2 रु गोटे वेव जाई पहुंचला ताले पार्टिकल पॉइंट P रो S1 जो डिस्प्लेसमेंट y1 S2 जो डिस्प्लेसमेंट y2 ताले पार्टिकल P रो डिस्प्लेसमेंट y नेट केता हो ना y1 प्लस y2 हो कि ना सपोज y1 हला a1 sin ओमेगा t आउ y2 हला a2 sin ओमेगा t प्लस 5 ताले y नेट रो सूत्र कौन थिला ar sin ओमेगा t प्लस थीटा ar sin ओमेगा t प्लस थीटा जोठी ar मान रिजल्टेंट एम्प्लीट्यूड सूत्र कौन थिला a1 रो स्क्वायर प्लस a2 रो स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi रो रूट ओवर है कि ना एवं फाई रो सूत्र थिला tan इनवर्स a2 sin phi डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 cos phi ठीक है जी हम पई एदर इंपोर्टेंट कोन मैं जाने इंटेंसिटी इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम हो कि ना एंड एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्प्लीट्यूड ताले इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्प्लीट्यूड ये इंपोर्टेंट हम क्वेश्चन आसीबा अच्छा सपोज कोनसी को वेव रो डिस्प्लेसमेंट y1 एम्प्लीट्यूड a1 इंटेंसिटी y1 आ गोटे कोनसी वेव रो डिस्प्लेसमेंट y2 एम्प्लीट्यूड a2 इंटेंसिटी i2 ताले एठी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट yr रो मूल्य जानलो रिजल्टेंट एम्प्लीट्यूड रो मूल्य जानलो एवं रिजल्टेंट इंटेंसिटी रो मूल्य जानलो y1 रो सूत्र कोन थिला y1 प्लस y2 ar रो सूत्र थिला a1 रो स्क्वायर प्लस a2 रो स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi रो रूट ओवर फाइटा कोन फाइटा होची फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इंटरफेरिंग फेज difference between the two interfering waves अच्छा इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी सूत्र कौन ना रूट i1 प्लस रूट i2 प्लस 2 रूट i1 रूट i2 cos phi यार स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर ठीक है अच्छा क्वेश्चन केमती कौन आसीबो देखो consider interference between two sources of intensity I and 4i obtain the intensities at points where the phase difference is pi by 2 or pi phi को जोड़े मूल्य देके हम कैलकुलेट करि पहले हम कौन सूत्र जानछे हम जानछे IR इक्वल टू रूट i1 रो स्क्वायर तमने i1 रूट i2 रो स्क्वायर तमने i2 प्लस 2 रूट i1 रूट i2 cos phi ना अच्छा i1 जगह पके देले i i1 i i2 4i तो खाली वैल्यू पुट करले cos phi रो पहले 5 pi सेमती जदि हमें cos pi न -1 जो तो आंसर i आसला तले जदि हमको फेज डिफरेंस देथिबो एवं इंडिविजुअल इंटेंसिटी देथिबो तले हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी करि परबा अच्छा so कुछ two coherent monochromatic light beams of intensity I and 4i are superposed the maximum and minimum possible intensities of the resulting beam are अच्छा ता माने हमको देला I1 equal to I अंदर रे I1 equal to I I2 equal to 4i पचारिला I max और I mean केते अच्छा
आम आई सूत्र कौन पाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी सूत्र कौन पाई हम पाई I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 इंटू cos फाइव ओके ना। अच्छा ता माने रिजल्टेंट इंटेंसिटी cos फाइव पर डिपेंडेंट तो cos फाइव मैक्सिमम हम तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम हम IR इक्वल टू मैक्सिमम व्हेन cos phi equal to maximum that is cos phi equal to 1 अच्छा ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम केते बेले हबो ना जेते बेले सर cos phi मिनिमम हबो अच्छा cos phi रो मिनिमम वैल्यू केते ना सर -1 ताले मैक्सिमम इंटेंसिटी सूत्र कोन हे गेला ना I1 I2 रूट I1 रूट I2 किंबा मिनिमम इंटेंसिटी फार्मूला कोन हे गेला I1 I2 -2 रूट I1 I2 नै कि I मैक्स रो फार्मूला हे गेला I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 अच्छा I मीन रो फार्मूला कोन हे गेला ना I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 रूट I2 ओके ताले सर I1 जगह I ना हो I2 जगह 4 ना हो सर ताले I मैक्स केते हे गेला I प्लस 4I प्लस 2 इंटू I इंटू 4I रूट ओवर तो ये तले गला 4I स्क्वायर रूट ओवर तले बाहर प्लेसला 2I 2 इंटू 2 हेगला 4I 8I प्लस I केते हेगला 9I अच्छा I मिनिमम केते हो ना सर I1 जगह I2 जगह ना 4I और -2 रूट ओवर ऑफ I इंटू 4I अच्छा ये केते होतला 4I स्क्वायर यार रूट ओवर होतला 2I इंटू 2 हेगला 4I माइनस 4I कटि गेला रहला खाली I ताले कोन पाइले 9I ताले ऑप्शन सी हम पे राइट आंसर हेगला बुझिला ताले हम पे मूल सूत्र कोन मन रखिबा I मैक्स सूत्र हला I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 I मिनिमम सूत्र हला I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2 अच्छा मते टिके क्वेश्चन किछ ऐड करछि त मन पे जो आसे क्वेश्चन इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड को रिलेट कर क्वेश्चन आसीबो जेमते क्वेश्चन आसीबो अच्छा माक सूत्र लिख दोछि I max by I min इतला I1 plus I2 plus 2 root I1 जगह लिख दोछि A1 रो स्क्वायर I2 जगह लिख दोछि A2 रो स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 जगह लिख दोछि A1 2 रूट A2 जगह लिख दोछि A2 सेंति तळे कोन हिजबो A1 रो स्क्वायर प्लस A2 रो स्क्वायर माइनस 2 A1 A2 ताले ऊपर वालाटा हे गेला A1 प्लस A2 रो स्क्वायर तळे हे गेला A1 माइनस A2 रो स्क्वायर दैट इज A max रो स्क्वायर बाय A min रो स्क्वायर ताले ओवरऑल हम कोन पाइले मैक्सिमम इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय मिनिमम इंटेंसिटी इक्वल टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बाय मिनिमम एम्पलीट्यूड रो स्क्वायर क्वेश्चन इन दिसिबो इफ the amplitudes of two interfering waves is in the ratio of 3:1 then what would be the ratio of their maximum to minimum intensities तामें क्वेश्चन रे मु देला A1 माने कर 3x A2x एवं पचारला कोन पचारला I max by I min रेशियो केते आमे कोन जानचे I max by I min रेशियो हम पे कोन अछि ना A max by A min रो स्क्वायर त प्रथम हमको A max और A min काढिया पड़िबो A max केते हबो A max केते A max हला A1 plus A2 A min केते A min हला A1 minus A2 ताले के जो 3x plus x 4x ये जो 3x minus x 2x ताले 4x by 2x रो स्क्वायर तामे 4 by 2 2 2 रो स्क्वायर 4 तामे 4:1 ताले मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी रेशियो केते असला 4:1 एक उल्टे भी देथिबो तुमको I max I min रेशियो दे देथिबो तुमको A1 A2 पचारथिबो
जेमती सपोज क्वेश्चन रे हमको I max by I mean equal to suppose हमको देची 16:9 suppose I max और I mean रे वैल्यू हमको देची 16:9 पचारिची A1 by A2 केते हो ताले हम जानचे I max by I mean equal to A max by A mean रो स्क्वायर ताले मते कह A max by A mean excuse me केते हो ना सर I max by I mean रो रूट ओवर हो ताली हे गला 16 by 9 रो रूट ओवर ताली हे गला 16 रूट ओवर 4 9 रूट ओवर 3 अच्छा A max by A mean तमन A max हला A1 plus A2 A mean हला A1 minus A2 ये हला 4 by 3 चला हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो वज्र गुणन करबा 3A1 plus 3A2 equal to 4A1 minus 4A2 ताले minus 4A2 को लेफ्ट हैंड साइड को नियो 3A1 को राइट हैंड साइड को नियो ताले minus 4A2 plus 3A2 में से गेला 7A2 4A1 minus 3A1 हे गेला A1 तो हम पचरा थला सपोज A1 by A2 केते हो ताले A1 by A2 हिजबो 7:1 बुझो जी तो ये काउंसिल रे दी मार्किया क्वेश्चन आसीबार संभावना एथर अछि तुमको इंटेंसिटी रेशियो देथिबो एम्पलीट्यूड मैक्स एम्पलीट्यूड मीन पचाथिबो एम्पलीट्यूड रेशियो देथिबो इंटेंसिटी मैक्स इंटेंसिटी मीन रा रेशियो पचाथिबो ओके अच्छा ये हमर गला इंटरफेरेंस पार्ट हां एथर आउट इंपोर्टेंट चला व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स कहले कोन ये गोटे दी मार्किया क्वेश्चन एक मार्किया क्वेश्चन आसे कोहेरेंट सोर्स था जो सोर्स रु बाहर थिबा दीटा वेव भितरे फेज डिफरेंस आइदर 0 थिबो किंबा फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहइबो इफ द फेज difference between two interfering waves is 0 or constant, then the sources from which the waves have come from are known as coherent source. For example, suppose गोटे प्लेन मिरर अच्छी ये गोटे सोर्स अच्छी गोटे लाइट गला ये रिफ्लेक्ट ठीक गला एक्चुअली दीटा जाक लाइट गोटे सोर्स रो भीतर फेज डिफरेंस के 0 डिग्री अच्छा किंतु जीटी ऑब्जर्वर थिबो ताकू कोन लागु जे जोड़े रे आछी एवं दी जण भीतर फेज डिफरेंस 0 अछि ताले ये गोटे ताक पई कोहेरेंट सोर्स ही जाई परबो अच्छा हम जो यंग्स डबल स्लिट रे देखु जे एठी गोटे सोर्स अछि एठी गोटे वेव जाउची एठी गोटे वेव जाउची अच्छा ये जेतु गोटे सोर्स रु बाहर चंदी तेणु एमान भीतर फेज डिफरेंस केते रहउची 0 तेणु ये भी गोटे कोहेरेंट सोर्स हिजबो कोहेरेंट सोर्स रो एग्जांपल रिफ्लेक्शन आ गोटे हेला हमर डबल स्लिट ये दी जण का हमर कोहेरेंट सोर्स रो एग्जांपल क्वेश्चन आसी पारे व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स एंड गिव टू एग्जांपल्स ऑफ इट अच्छा to demonstrate the phenomenon of interference we require two sources which emit radiation of the same frequency having definite phase relationship nearly same frequency of the acha question to demonstrate the phenomenon of interference we require two sources which emit radiation of कोड भी तो ठीक अछि of the same frequency and having a definite phase relationship of nearly the same frequency of different wavelength thele habani सेम फ्रिक्वेंसी हे पारे नियरली सेम फ्रिक्वेंसी नुहे सेम फ्रिक्वेंसी एवं डेफिनेट फेज रिलेशनशिप ये बेसी करेक्ट है दीटा भितर कहीं ना ये सेम फ्रिक्वेंसी तो रहिला किंतु मानेकर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नथियो वेरी करथु ताल ताको हम इंटरफेरेंस कहबा नाही ताले इंटरफेरेंस पे कोन कंडीशन रहइबो फ्रिक्वेंसी समान हेतिबो एवं फेज डिफरेंस ता कांस्टेंट बा 0 हेतिबो बा कोहेरेंट सोर्स हेतिबो एई तक पार्ट रो अर्थ कोन ना कोहेरेंट सोर्स ताले कोहेरेंट सोर्स और सेम फ्रिक्वेंसी ये बेसी एप्रोप्रिएट आंसर
अच्छा नेक्स्ट आस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन आकार इंपोर्टेंट अच्छा आम कौन कले ना ये आम गोटे पॉइंट सोर्स है लाइट गला एमती वेव फ्रंट आकार जाऊँगी नहीं कि अच्छा सबुतक डाई आउट होगा ये वेव फ्रंटर सब पॉइंट डाई आउट होगा डाई आउट होगा डाई आउट होगा केवल यही पॉइंट आउ पॉइंट लाइव रहा कारण एम पाखे आगपटू जावाक ऑप्शन अच्छी तो ये गोटे सपोज एठू जाके एमती पहुँचला ये एठू जाके एमती पहुँचला ये सेंट्रल पॉइंट मोर ओ पॉइंट सेंट्रल पॉइंट ठीक अच्छे सेंट्रल पॉइंट सब कौन पाऊँ मैक्सिमा पाऊँ कहीं ना एठू बाहर वेव आउ एठू बाहर वेव एम भितर फेज डिफरेन्स के ना सर जीरो फेज डिफरेन्स जीरो हेल्ले कौन हम ना मैक्सिमम इंटेंसिटी मन पड़े ना आई मैक्स सूत्र फाइव जीरो हेल्ले कस फाइव इक्वल टू 1 मैक्सिमम इंटेंसिटी होता तेनाली ये इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल ठीक अच्छे अच्छा सपोज आम चाहूचे ओ ठारू वाई दूर गोटे पॉइंट पी चूज कले ये गोटे पॉइंट पी चूज कले ओ ठारू वाई गोटे पॉइंट पी चूज कले बर्तमान S1 रु गोटे वेब जाकि S1 P रे पहुँचला S2 रु गोटे वेब जाकि S2 P रे पहुँचला ताले ये पॉइंट P रे कौन होची हमें ऑब्जर्व करियो चाहछे पॉइंट P रे मैक्सिमम होची मिनिमम होची कौन होची तो आम कौन करवा सपोज ये गोटे परपेंडिकुलर ड्र करते ताले एठू ए तक तार ना दे दूची ए ताले S2A ये मो कौन हम ना ये मो आपनकर पाथ डिफरेंस अच्छा या पूर्व आम इंटरफेरेंस रे जानिचे इफ डेल एक्स और अच्छा इफ डेल एक्स पाथ डिफरेंस इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 then they would form maxima interference रे पड़े if path difference is odd multiple of lambda by 2 then it would form minima right अच्छा यांक भीतर जो फेज डिफरेंस रहबो सॉरी पाथ डिफरेंस रहबो से केते हबो ना सर S2P - S1P ये दुटा डिस्टेंस समान अछि नहीं कि तले ये तो डेल एक्स कोन हिजबो S2P - S1P ताहले S2P - S1P इक्वल टू डेल एक्स अच्छा S2P जगह कौन रख पारि S2P रो स्क्वायर नहीं हो S2P रो स्क्वायर अच्छा ये हिजबो S2P गोटे राइट एंगल ट्रायंगल हे गला एठू तक D एठू तक कौन हो y प्लस D by 2 ये D by 2 y प्लस D by 2 सेमती S1P केते हबो ना ये तो D ये जो y माइनस D by 2 ताले ये जो D रो स्क्वायर प्लस y माइनस D by 2 रो स्क्वायर ये जो D रो स्क्वायर प्लस y प्लस D by 2 रो स्क्वायर ताले S2P रो स्क्वायर हे गला D स्क्वायर प्लस y प्लस D by 2 रो स्क्वायर S1P रो स्क्वायर हे गला D रो स्क्वायर प्लस y माइनस D by 2 रो स्क्वायर राइट अच्छा ताले S2P रो स्क्वायर माइनस S1P रो स्क्वायर हे गला ये कोई माइनस कर D स्क्वायर कटि गला a प्लस b रो स्क्वायर माइनस a माइनस b रो स्क्वायर ताले 4ab फॉर्मूला कोन आछिबो दियो 4ab a जगह y b जगह d by 2 तो ये केते गला 2y स्मॉल d केते गला 2y स्मॉल d S2P रो स्क्वायर माइनस S1P रो स्क्वायर इक्वल टू 2y d अच्छा S2P रो स्क्वायर माइनस S1P रो स्क्वायर को हम लिखि परिबा S2P प्लस S1P होल इनटू S2P माइनस S1P राइट हम S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर को कौन लिख परिबा S2P प्लस S1P होल इनटू S2P माइनस S1P अच्छा S2P प्लस S2P माइनस S1P तो कौन मोर डेल x ना अच्छा S2P को D ने S1P को D ने ये गला 2D 2y स्मॉल d ओके ताले डेल x रो मूल्य कोन हेगला ना 2y स्मॉल d by 2 कैपिटल D 2D कटि गला y स्मॉल d by कैपिटल D ताले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रु जो दीटा वेव को हम इंटरफेयर करिथिले तांकर पाथ डिफरेंस केते आसला y स्मॉल d by कैपिटल D यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रे जो दीटा वेव को हम इंटरफेयर करिथिले तांकर भितर पाथ डिफरेंस केते आसला y स्मॉल d by कैपिटल D y कोन y होची सर सेंट्रल पॉइंट रु
जो पॉइंट रे आपण ऑब्जर्व कर तार डिस्टेंस कैपिटल डी कौन ना जो स्लीट रो प्लेन थारू स्क्रीन रो डिस्टेंस स्मॉल डी कौन ए दुटा जाक स्लीट भीतर थिबा डिस्टेंस राइट। अच्छा ताहले आम बर्तमान कंबाइन करबा कौन कंबाइन करबा इंटरफेरेंस रो कांसेप्ट आओ इंटरफेरेंस रो कांसेप्ट आओ इंटरफेरेंस रो कांसेप्ट कौन ना जदी पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 हबो ताले सेठी फॉर्मेशन हबो मैक्सिमा जदी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 हबो सेठी फॉर्मेशन हबो मिनिमा। अच्छा ओके सर। अच्छा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तमे जो दुटा वेव को इंटरफेयर करतो ताक भीतर फेज पाथ डिफरेंस केते पैथिलो ना सर फ्रॉम यंग्स डबल स्लिट वी गॉट del x equal to y small d by capital D ताले if y small d by capital D equal to even multiple of lambda by 2 then it would be minima sorry maxima ना हाँ ओके ताले मते y दरकार केते डिस्टेंस रे सेंटर थरु केते डिस्टेंस रे वो मैक्सिमम पाई फर्स्ट मैक्सिमम सेकंड मैक्सिमम केते पाइबे तुमको उचित देन फॉर मैक्सिमा it would form a maxima। अच्छा ताले y रो मूल्य केते हबो ना सर 2n into lambda by 2 into capital D small d तमने ये गला 2 2 कटि गला n lambda capital D by small d ताले मते को फास्ट मैक्सिमा बाता को y1 बोली लिखुची केते हबो ना सर फास्ट मैक्सिमा पे n जगह 0 पुट करो ताले 0 into lambda capital D by d तमने ये गला 0 तमने सेंटर थारू 0 डिस्टेंस रे मैक्सिमम पाइब तमने सेंटर ऊपर मैक्सिमम पाइब। अच्छा सेकंड मैक्सिमा सर एको सेंट्रल मैक्सिमा भी कहती सेकंड मैक्सिमा एको y2 कहि दे y2 के तुमने n 1 पकांतु ताले 1 into lambda capital D by small d that is lambda capital D by small d सेमती को थर्ड मैक्सिमा y3 ये तो ना 2 lambda capital D by small d 2 lambda capital D by small d ताले जोड़े कंसेक्यूटिव मैक्सिमा भीतर गैप केते ना lambda capital D by small d lambda capital D by small d this is known as fringe width beta रो फॉर्मूला lambda capital D by small d fringe width कोन the distance between two consecutive maxima or two consecutive minima। अच्छा मैक्सिमा का मसला मिनिमा को जबा मिनिमा को चल जबा हम कोन पइचे del x जदी odd multiple of lambda by 2 हबो ताले मिनिमा ना हाँ। अच्छा फ्रॉम y ds del x केते पइचे ना y small d by capital D ताले मते कह फास्ट मैक्सिमा केते मिनिमा केते डिस्टेंस रे पाइबो y small d by capital D जदी odd multiple of lambda by 2 हबो ताले मिनिमा पाइबा ताले फास्ट मिनिमा पे डिस्टेंस सेंटर पॉइंट टू केता y1 डैश तक लिखुची केता हबो ना सर फास्ट पे n 1 पुट करबी ना हां ताले फॉर फास्ट मिनिमा कौन हो y1 डैश स्मॉल d by capital D equal to 2 n जगह 1 minus 1 into lambda by 2 ताले गला 2 into 2 2 2 minus 1 lambda by 2 ताले y1 डैश कितना लगा lambda capital D by 2 small d सेमती सेकंड मिनिमा y2 डैश ना n जगह 2 पकांतु 2 into 2 4 minus 1 into lambda by 2 into capital D small d ताले केते गला 3 lambda capital D by 2d सेमती थर्ड मिनिमा y3 डैश ना 5 lambda capital D by small d ताले बीटा केते हो जे कोनसी जोड़े कंसेक्यूटिव मिनिमा भीतर गैप ना सर सही lambda capital D by small d ताले फ्रिंज विड्थ कोन पहले फ्रिंज विड्थ हला the distance between two consecutive maxima or two consecutive minima yds रे में कोन देखुचे दीटा मैक्सिमा भीतर जति गैप दीटा मिनिमा भीतर भी सेते गैप ता माने प्रत्येक मैक्सिमा और मिनिमा विड्थ समान रहबो केमती ना दीटा मैक्सिमा भीतर गोटे मिनिमा थिबो
दीटा मिनिमम भितर गोटे मैक्सिमा थिबो ताले ये डिस्टेंस तो समान बुझो ता माने प्रत्येक मिनिमम बा प्रत्येक मैक्सिमा रो विड्थ समान इत पे हमें कोन पे एथलेटिक डायग्राम रे विड्थ समान पाई जाइते ये विड्थ समान अछि विड्थ सब समान ठीक अछि क्लियर हेले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये कौन हो ये हम पे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इधर हमर हाइजेन प्रिंसिपल और रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन रो प्रूफ किंबा वाईडीएस तो क्वेश्चन आसीबार संभावना अधिक ठीक अछि रे गोटे क्वेश्चन देखो इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन ऑफ द टू स्लिट इज डबल्ड सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट त माने कोन हेला d डैश हेला 2d डबल हेला टू कीप द सेम स्पेसिंग ऑफ फ्रिंजेस फ्रिंजेस रो स्पेसिंग को समान रखिया पई त माने विड्थ को समान रखिया पई द डिस्टेंस d ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट शुड बी केते कैपिटल D कौन हो दरकार सर हमर बीटा रो मूल्य कौन लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d बीटा डैश रो मूल्य ना लैम्बडा कैपिटल D डैश बाय स्मॉल d डैश तमे कहू बीटा इक्वल टू बीटा डैश implies that lambda capital D by small d should be equal to lambda capital D dash by small d dash lambda lambda कटि गला तले कोन पाइली ना कैपिटल D by small d should be equal to capital D dash by small d dash अच्छा कैपिटल D रहू कैपिटल स्मॉल d रहू कैपिटल D dash केते मु जानियो चाहू स्मॉल d dash जगह में देली 2 स्मॉल d तले दिबु dd कटि गला तले d dash केते गेला d dash गेला 2 कैपिटल D बुझला in Young's experiment the distance between the slits is reduced to half distance between the slit is reduced त माने d dash हेगला d by 2 आधा हेगला and the distance between the slit and screen is doubled त माने d dash हेगला 2 capital D ताले fringe width कोन होना सर fringe width रो सूत्र हला बीटा इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D by small d बर्तन fringe width बीटा डैश केते हिजबो ना लैम्बडा कैपिटल D जगह रे d dash small d जगह रे small d dash त लैम्बडा को लैम्बडा रखिली कैपिटल D जगह पहिले 2d small d dash जगह पहिले d by 2 2 ऊपर पळेला ताले केते गेला लैम्बडा कैपिटल D by small d 2 into 2 तमने 4 लैम्बडा कैपिटल D by small d तमने 4 बीटा तमने 4 टाइम्स इंक्रीज कर जिवो हां कि ना विल बिकम 4 टाइम्स बुझियो छी अच्छा नेक्स्ट असला हमर डिफ्रैक्शन कोन डिफ्रैक्शन होची जेतोले लाइट तार ज्योमेट्रिकल शैडो को बेंड कर जाउची the bending of light into its geometrical shadow is known as diffraction बिल्कुल diffraction रो definition एक मार्क के क्वेश्चन की काउंसिल रे आसी पारे तो मन रखो the bending of light into its geometrical shadow is known as diffraction तो diffraction कल ये सिंगल स्लिट सपोज यार डिस्टेंस है d आ इठो ये जो स्लिट रो प्लेन और स्क्रीन रो डिस्टेंस हे गेला सॉरी इटा स्क्रीन नो सपोज इटा हेला स्मॉल d इटा हेला कैपिटल D ठीक अछि अच्छा डिफ्रैक्शन रे कोन हबो हमें सेंटर रे जो वेव इंटरफियर करिवे से माने भितर फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस 0 रहबो तो सेंटर रे सबले मैक्सिमा सपोज हमें पॉइंट P को ऑब्जर्व करियो चाहूचे पॉइंट P को ऑब्जर्व करियो चाहूचे ये एंगल टा मु थीटा नोची इठु y डिस्टेंस नेली एठी सेमती y डिस्टेंस रे ऑब्जर्व करियो चाहूचे ये एंगल टा भी थीटा रहला ठीक अछि तले मु कोन कहूची ये माने कर मोर ओटे स्लिट हो ये मोर D हो देखो मु अधा पार्ट रे डिवाइड करछि सेम अधा पार्ट रे तो एठू गोटे वेव नै कि गली आउ एठू गोटे वेव नै कि गली एठू गोटे परपेंडिकुलर ड्रा कर देली मी एंगल को केते कहूछि माने कर थीटा ये तो स्मॉल d हिची ना हां ये तो 90 डिग्री ना हां ये एंगल थीटा ली 90 माइनस थीटा ये 90 ताली यही कर थीटा ना हां ताली ये जो रहला एटा कोन पाथ डिफरेंस ऑफ थीटा वेव भीतर ताली डेल x path difference divided by small d the slit रा width del x कोन हेला सम्मुखीन बाहु ये थीटा रा सम्मुखीन बाहु ये d कोन हेला कर्ण तले ए जो sin थीटा तले del x केते हबो ना d sin थीटा del x केते हेला d sin थीटा ओके सपोज ये वेव और वेव आउट वेव रिटर्न होची ये रेड और ब्लू यांको भितर मने कर डिस्टेंस है लैम्बडा बाय 2 आउ
ये रेड और ब्लैक भितर भी मन कर लैम्डा बाय 2 ताले डी केते हो डी लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 ये लैम्डा हेगला ना हाँ अच्छा जदि याको ना 1 या ना 2 या ना 3 1 2 इंटरफेयर करिवे यांक भीतर डिफरेंस केते रहबो लैम्डा बाय 2 माने मिनिमा करिवे 2 3 जदि इंटरफेरेंस करिवे ताले माने मिनिमा करिवे ताले जदि पॉइंट पी रे गोटे मिनिमा हबो ताले स्मॉल डी रे वैल्यू केते हबो ना लैम्डा हबो स्मॉल डी रे वैल्यू केते हबो लैम्डा हबो अच्छा ताले डेल एक्स अच्छा हमको सपोज ये सेंट्रल पॉइंट एठू y रो डिस्टेंस पाइबो y अच्छा ये कैपिटल डी अच्छा ये तो एंगल थीटा कहितला ये एंगल को थीटा कहितला ताले y बाय d कोन हिजो ना tan थीटा y बाय d केते हिजो tan थीटा एंगल जेतु छोट तुम tan थीटा इक्वल टू sin थीटा हिजो ताले y बाय d जदि sin थीटा हला ताले y केते हो ना d sin थीटा y केते हो d sin थीटा ताले सॉरी y बाय कैपिटल D कैपिटल D ना ये y ये कैपिटल D अच्छा y हेगला कैपिटल D sin थीटा स्मॉल d हेगला मोर स्लिट डिस्टेंस लैम्डा डेल x बाय d हेगला sin थीटा ओके ताले स्मॉल d हेगला लैम्डा स्मॉल d लैम्डा ताले मैं को रिलेट कर दोची डेल x बाय स्मॉल d इक्वल टू sin थीटा एपटे y बाय कैपिटल D ये भी sin थीटा implies that del x by small d equal to y by capital D implies that del x equal to y small d by capital D d जगह स्मॉल डी लैम्डा बगे दवा ताले del x equal to by y नहीं y equal to del x d by small d that is del x into capital D by lambda कर दोचे ताले for secondary minima y equal to n lambda capital D by small d that is 2n into lambda capital D by 2 small d तामाने ये कोन हेगला even multiple of lambda capital D by 2 small d minimum पे अच्छा मैक्सिमम में सेमती कोन हबो ना मैक्सिमम पे आपण को तीन भाग रे व्यक्त करंतु 1 2 3 इट इज ग्रेट टू अच्छा ये लैम्डा बाय 3 ये लैम्डा बाय 3 ये भी लैम्डा बाय 3 अच्छा 1 सॉरी लैम्डा बाय 2 सॉरी लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 ताले टोटल d केते गेला ना 3 लैम्डा बाय 2 ताले 1 आउट 2 माने इंटरफेयर करले कोन करियो मिनिमा किंतु 1 आउ ये एमाने इंटरफेयर करले करमो ना ये लैम्डा बाय 2 लैम्डा हेले मैक्सिमम हिजो बा एटा को 2 कोची एटा को 4 कोची 2 आउ 4 एमाने इंटरफेयर करले कोन हबो ना सर मैक्सिमा ताले ए केस रे मैक्सिमा जेतु फॉर्मेशन हैला त हम लिखिबा फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा y इक्वल टू ये लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 हेची ता माने एटी 3 आन देई परी ताले y इक्वल टू 3 लैम्डा कैपिटल D by 2 small d ताले लिख देबे 2n प्लस 1 लैम्डा कैपिटल D by 2 small d बुझौ छी अच्छा सेंट्रल पार्ट रे कोन हला ना सेंट्रल पार्ट would be maximum always as phase difference or path difference between all the interfering waves is 0 ताले सेंटर रे सबले मैक्सिमम हो काहे की
ना सर सेंटर रे इंटरफेयर करथिबा सबुतक वेव मानक भितर फेज डिफरेंस हो पाथ डिफरेंस हो से सबले जीरो रहइबो और जीरो फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस हम जे मैक्सिमम फॉर्मेशन करिवो और सेकेंडरी मिनिमा सेकेंडरी मैक्सिमा केतल फॉर्मेशन हो ना सर इंटरफेरेंस रो उल्टा इंटरफेरेंस रे कोन होतला ना सर जदी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 रहउतला ताल सेठी फॉर्मेशन होतला मैक्सिमा ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 हेले रहउतला मिनिमा एठी उल्टा सर एठी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 जदी रहिला ताल फॉर्मेशन हो मिनिमा आउ ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 हेले फॉर्मेशन हो मैक्सिमा ये है इंटरफेरेंस आउ डिफ्रैक्शन भीतर जोड़े डिफरेंस ओके सर सेंट्रल पॉइंट रो विड्थ केम पाइबो ना फास्ट सेकेंडरी मिनिमा ऊपर एवं फास्ट सेकेंडरी मिनिमा तळे याकर गैप टा कोन मते मिलिबो सेंट्रल मैक्सिमा देखे ये होची थीटा ये भी थीटा ताले ये जो रहिला एंटायर सेंट्रल मैक्सिमा यार एंगुलर विड्थ केते जिवो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा केते जिवो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा ताले यार लीनियर विड्थ कोन लिख दोची एंगुलर विड्थ of central maxima that is 2 theta that is 2 theta मूल्य केते पिला sin theta y by d 2y by d 2y by d किंबा 2 lambda capital D by small d बाकी अन्य सेकेंडरी मैक्सिमा बा सेकेंडरी मिनिमम विड्थ केते रहबो ना केवल थीटा बा लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी ताली याद रे इंपोर्टेंट पॉइंट ए मन रखो डिफ्रैक्शन रे जे सेंट्रल मैक्सिमा रो विड्थ टा अन्य मैक्सिमा बा मिनिमा कंपैरिजन रे दी गुणा आउ कोन प्रॉब्लम ना सर एठी सेंट्रल मैक्सिमा रे इंटेंसिटी जति रहइबो बाकी मैक्सिमा मिनिमा मानक इंटेंसिटी सेति रहइबो नाही एठी इंटेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज करि जइबो काहे कि ना सर एठी देखंतु आपण 1 आउ 3 को नै पाइले कोन 1 आउ 3 को नै पाइले मैक्सिमा किंतु 1 और 2 नहीं पहले कोन मिनिमा 2 और 3 नहीं पहले कोन मिनिमा 3 और 4 नहीं पहले कोन मिनिमा तामने टी केवल प्योर मैक्सिमा हलानी किछि मैक्सिमा तो किछि मिनिमा मिसी अछि तेनु इंटेंसिटी एकदम धळा हबनी एकदम ब्राइट हबनी टिके झापसा फेडेड हबो इंटरफेरेंस रे कोन होतला समस्त नकर इंटेंसिटी समान रहतला किंतु एठी समस्त इंटेंसिटी समान रहबो नाही ताले इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस कोन इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस बिटवीन टू और मोर वेव फ्रंट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस किंतु डिफ्रैक्शन कोन होची डिफ्रैक्शन रे सुपरपोजिशन गोटे सोर्स रो होची किंतु से बहुत गुडे वेवलेट डिलेट होची त माने ये मल्टीपल वेव फेनोमेना ये टू वेव फेनोमेना इंटरफेरेंस इज ए टू वेव इंटरेक्शन बट डिफ्रैक्शन इज ए मल्टीपल वेव इंटरेक्शन इन इंटरफेरेंस पैटर्न रीजन्स ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी आर यूजुअली ऑलमोस्ट परफेक्टली डार्क व्हेयर इट इज नॉट शो डिफ्रैक्शन पैटर्न रे जो हमें मिनिमम पाइबा से पूरा परफेक्ट ब्लैक होबनी फेडेड हो इंटेंसिटी कम रहइबो The fringe width in interference may or may not be equal. Interference रे equal ही पारे. But in diffraction the fringe widths are never equal. Fringe width सबले कौन होची? Fringe width सबले central maxima ठारू अन्य मानकर half ही होची. Central maxima double अन्य मानकर तार comparison रे half. In interference all maxima are of same intensity, but in diffraction they are of varying intensity. Diffraction रे मानकर intensity समान रहउनी किंतु interference रे मानकर समान रहउची. तो इंटरफेरेंस रे कोन होची फ्रिंज विड्थ समान रहउची इंटेंसिटी समान रहउची डिफ्रैक्शन रे फ्रिंज विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा रो अन्य मानक कंपैरिजन रे डबल यार इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा टू धीरे धीरे डिक्रीज हे जाउची इंटरफेरेंस रे हमर मल्टीपल वेव दीटा वेव रो फेनोमेना को हम देखुचे आ डिफ्रैक्शन रे हमर मल्टीपल वेव फेनोमेना होची बुझौची दिस आर द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन आ गुड माने इंटरफेरेंस रो डेफिनेशन और डिफ्रैक्शन रो डेफिनेशन लिख दे परिबो दी मार्क के क्वेश्चन असला राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस रो डेफिनेशन डिफ्रैक्शन रो डेफिनेशन डिफ्रैक्शन डेफिनेशन माने अछि बेंडिंग ऑफ लाइट इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो इंटरफेरेंस रो डेफिनेशन कोन व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी हैविंग जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस almost equal amplitude superpose each other and there is a redistribution of energy occurs that phenomenon is known as interference अच्छा next is polarization कौन ना सपोज ये गोटे अनपोलाराइज्ड लाइट माने जोठी लाइट रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो ऑसिलेशन गोटे प्लेन ऊपर सब जगह रे होतिबो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन रे होतिबो जेतोले हमें गोटे पोलराइजर थ्रू पास करेले पोलराइजर कोन लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल ताली कोन हबो ना को लाइट टा जीवो ना सपोज ए लाइट टा गला और ये लाइट जाई परला नहीं ताली कोन ला
किछि गलानी ता माने सेपरेशन होला दिस इज पोलराइजेशन ए कोन कहते पोलराइजर ये हला ऑन पोलराइज्ड लाइट ये हला पोलराइज्ड लाइट एठी इंटेंसिटी आई नॉट रले एठी इंटेंसिटी केते रुहे आई नॉट बाय 2 तारे क्वेश्चन आसीबो गोटे प्लेन पोलराइज्ड लाइट रो इंटेंसिटी ऑन पोलराइज्ड लाइट रो इंटेंसिटी रो केते भागरु भागे ना दी भागरु भागे गोटे आसीबो जदि गोटे आइडियल पोलराइजर में रखुचे ताले केते परसेंट इंटेंसिटी आगु को पासन होची ना 50% इंटेंसिटी पासन होची अच्छा या आगे जदि हम गोटे एनालाइजर रखिबा ठीक अछि एनालाइजर रो पासिंग एक्सिस और पोलराइजर रो पासिंग एक्सिस भीतर एंगल बनेकर थीटा रहइबो ताले सेठी इंटेंसिटी केते हिजिबो फाइनल इंटेंसिटी आइडियास केते हिजिबो आई नॉट बाय 2 cos थीटा रो स्क्वायर ठीक अछि cos थीटा रो स्क्वायर ये गला पोलराइजेशन देन असला हमरो डिस्पर्सन ला पोलराइजेशन ला ओडा असला हमरो ब्रूस्टर्स लॉ ये ला लॉ ऑफ मालस कोन को जे law of malus then is Brewster's law BREWSTERS law Brewster's law कौन कहूँ ये गोटे ऑन पोलराइज्ड लाइट हो ठीक अच्छे ये हमरा सपोज रिफ्रैक्टेड लाइट है रिफ्रैक्टेड लाइट कौन हुए पार्शियली पोलराइज्ड और ये रिफ्लेक्शन है ताले रिफ्लेक्शन टा कौन हम पोलराइज्ड हम लांक भीतर जदि एंगल 90 रहिला ये वाला एंगल रिफ्रैक्शन एंगल ये वाला एंगल पोलराइजेशन एंगल बाय इंसिडेंट एंगल तो एठी सूत्र हला tan ip = μ केमति प्रूफ हबो ना सर ये 90 तो ना हां अच्छा ये आई गेले ए आर अब हम जानछे एंगल ऑफ इंसिडेंट को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो ये ip ये टोटल 90 तो ये केता हबो 90 - ip ये टोटल 90 ये आर तो ये केता हबो ये जो 90 - r तो आपको मिसे दे 90 - ip प्लस 90 - r = 90 ताले गोटे 90 काट दे ताले दीटा को r माइनस ऊपर निया ताले ip प्लस r = 90 ताले इंप्लाई दैट r = 90 - ip तमे जानछे कोन sin ip / sin r = μ ताले sin ip को sin ip रखिले sin r जगह पके देले sin 90 - ip तमने sin ip by cos ip = μ तमने tan ip = μ अच्छा क्वेश्चन किन देसिबो if in a medium the refractive index is √3 then find out its Brewster's angle तो हम सूत्र डायरेक्ट लिखेबा tan ip = μ imply that ip = tan inverse μ that is tan inverse √3 that is ip = 60 degree or 5/3 डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबो कौन से मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिथिबो ठीक अछि हम तार ब्रूस्टर्स एंगल पचारथिबो एतिक सरला हमर एतिक क्वेश्चन ए रिलेटेड क्वेश्चन आसीबो आथरे समराइज करछि इन YDS और हाइजीन प्रिंसिपल ये लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हमर इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड रिलेशनशिप हमर वेव फ्रंट रो नेचर वेव फ्रंट और रे परस्पर परपेंडिकुलर ये पार्ट और हमर इंटेंसिटी कोन रहबो कोठी हमर मालस लॉ रे तापर ब्रूस्टर्स लॉ रे tan ip = μ एति हम पे परीक्षा में इंपोर्टेंट एति इन सब ध्यान देकरी परीक्षा में प्रिपेयर की जीव ठीक अछि चलो बाय आज पे एति नेक्स्ट क्लास में भी मैंने करेंट चैप्टर स्टार्ट करबा अकॉर्डिंगली तुमको इन्फॉर्म करा जीव थैंक यू।